हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं भूगोल के अंतर्गत वाटरशेड डेवलपमेंट, यानी कि हम करने वाले हैं जलागम विकास की किस प्रकार से है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको इसकी डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, दृष्टिकोण, महत्व, इम्पोर्टेंस जो भी है सब हमने बता दिया है। प्लस आपको हमने पर्यावरण प्रभाव आकलन के बारे में भी बताया है और प्राकृतिक संसाधनों का विकास और महत्व क्या है ये सब बताए हैं। ठीक है, तो अभी का हमारा टॉपिक है कृषि पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, वह तंत्र है, मतलब कृषि पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें खेती से जुड़े सभी जीवित और निर्जीव घटक एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है। अब एक मैं आपको बात बता दूं, आप ना मेरे इस को नहीं फॉलो करोगे क्योंकि मैंने जल्दबाजी में लाइनें नहीं खींची है, क्योंकि मुझे आप तक इसको पहुंचाना था तो फटाफट लिखा है मैंने। ठीक, तो उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है और आप जब भी जो भी करेंगे आप लाइनें खींचते हुए चलेंगे। मेरी वैसे आदत नहीं है, लेकिन फटाफट लिखना होता है ना, तो मैं थोड़ा यही करती हूँ, यानी कुछ ज़्यादा ही जल्दी। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है इसके मार्क्स कटते हैं क्योंकि लाइनें नहीं खींचेंगे तो ये प्रॉपर नहीं है। ठीक, वर्ड आपका कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ये जानकारी थी आपके लिए, क्योंकि जानकारी नहीं थी, मैंने इसमें ना नहीं लाइनें खींची ना, इसीलिए आपको बताना सही लगा मुझे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मुझे और भी बहुत काम रहते हैं। फिर हमने आपको ये भी कहा है कि मैं एक नहीं तो 2 दिन बाद आप तक कुछ ना कुछ आप आप तक अपना ज्ञान जो है बांटने वाली हूँ, तो इसी चक्कर में। ठीक है, आप देखिए, फिर से शुरू कर देते हैं कि वह तंत्र है जिसमें कृषि पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें खेती से जुड़े सभी जीवित और निर्जीव घटक एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है ना कि जितने भी जीवित और निर्जीव जो भी घटक हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। ठीक, तभी जाके फसल अच्छी होती है। अब देखिए, मुख्य घटक, इसमें से मुख्य बिंदु कौन से हमारे पॉइंट हो जाएंगे कि जैसे फर्स्ट निर्जीव घटक। ठीक है, अभी देखा आपने। अब देखिए निर्जीव घटक क्या कौन कौन से होंगे, जैसे फसलें, खरपतवार, कीट और रोग, लाभकारी जीव, पशु और पक्षी। अब देखिए फसलें जैसे कि गेहूं, धान, लाभकारी जीव यानी जैसे केचुआ और बैक्टीरिया। अब देखिए कि जैविक घटक में फसलें जैसे गेहूं, धान, खरपतवार आएगा, फिर कीट और रोग, फिर नेक्स्ट लाभकारी जीव जैसे केचुआ और बैक्टीरिया, पशु और पक्षी। ठीक, नेक्स्ट है देखिए निर्जीव घटक। देखिए निर्जीव घटक कौन कौन से होंगे, मिट्टी, पानी, तापमान, सूर्य का प्रकाश, हवा। अब देखिए कोई भी हम फसल उगा रहे हैं, चाहे जो भी है फसल ही, ठीक, उसमें उगा रहे हैं चाहे जो भी हमें उगाना हो, लेकिन उसमें मिट्टी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और वैसी मिट्टी होनी चाहिए कि जो फसल के लिए उपयोगी हो। ऐसा ना हो कि वो धान वाली मिट्टी में हम ज्वार बाजरा लगा रहे हैं, और जहाँ पे राजस्थान वाली मिट्टी जो कि रेतीली मिट्टी है उसमें ज्वार बाजरा लगाने के बजाय धान और गेहूँ उगाएंगे तो क्या होगा, फसल क्या होगी, खराबी होगी, नष्ट होगी, क्योंकि उस प्रकार के उसमें जीवाश्म तो होंगे नहीं। ठीक है, और उसमें उर्वरता भी वैसी नहीं होगी। ठीक, तो इसीलिए अब देखिए मिट्टी भी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है, तापमान की टेम्परेचर कितना होना चाहिए पता है ना, आपने पढ़ा होगा कि धान, पढ़ा क्या, आप लोग देख ही रहे हो। ठीक है, कि धान के टाइम में बारिश होनी चाहिए, बारिश होना चाहिए, मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर सूखने के लिए भी सूर्य का प्रकाश चाहिए। उसके बाद वो थोड़ा हवा लगेगा तो जो इर्द गिर्द सब सूख जाएंगे। ठीक है, इनकी सबकी ज़रूरत पड़ती है। अभी जैसे कि गेहूं का सीज़न है तो उसमें अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले क्या थी, फसलें जितनी भी थी हरी भरी थी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, सूर्य के प्रकाश उसमें जैसे ही उसका तापमान ज़्यादा हुआ, उससे क्या हुआ, फसलें सभी पक गई हैं। ठीक है, अभी क्या है उसमें, अभी हवा भी चल रही है। ठीक है, लू टाइप। अब देखिए नेक्स्ट है काम कैसे करता है ये। तो नेक्स्ट है काम कैसे ये करता है। जैसे पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। ठीक,
यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। सेकंड है मिट्टी के जीव पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, जो मिट्टी के जीव होते हैं वो क्या करते हैं, पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। कीट और शिकारी के बीच संतुलन बना रहता है। किसान इन सबको प्रबंधित करता है, जैसे सिंचाई, खाद, कीटनाशक। ठीक है, अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या है। यह मानव द्वारा नियंत्रित तंत्र है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र से कम विविधता होती है। उत्पादन यानी कि फसल पर मुख्य ध्यान होता है। बाहरी इनपुट यानी खाद, पानी, बीज की आवश्यकता होती है। महत्व क्या है, खाद उत्पादन का मुख्य आधार। सेकंड है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद। मृदा उर्वरकता और जैव विविधता को प्रभावित करता है। टिकाऊ खेती के लिए जरूरी है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वन पारिस्थितिकी तंत्र। ओके, मिलते हैं, बाय बाय।